अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। तो पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है। वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। हम नॉर्मली मैथ्स में कहते हैं कि वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कॉन्टीन्यूसली अपनी वैल्यू को चेंज करती है, लेकिन उसी चीज़ को जब हम कंप्यूटर में देखते हैं तो उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। मैथ्स में एंड कंप्यूटर में वेरिएबल की डेफिनेशन डिफरेंट है। कंप्यूटर में क्या होता है कि वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। हमारे पास जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जहाँ पे हम जो डेटा होता है जिसको स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं मेमोरी। और मेमोरी लोकेशन को अगर हम कोई स्पेसिफिक नेम अलॉट कर देते हैं तो वो बन गया वेरिएबल। यानी जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है फिर वो जाके उस नेम्ड मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाती है। Store programs input data and its computational results during execution. The value of variable can change during program execution. If a new value is stored in the variable, it replaces the previous value. The variables are created in RAM. बेसिकली हमारे पास मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं, रैम एंड रोम। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी 2 टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। तो रोम में तो बूटिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हो गई, परमानेंट हो गई। रैम जो होती है हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है, और वेरिएबल्स को जो इनिशियल वैल्यू जो होती है इनपुट भी वेरिएबल में करवाई जाती है, और जो कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स होते हैं वो भी वेरिएबल को अलॉट किए जाते हैं। अब जो वैल्यू होती है वेरिएबल की वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज भी हो सकती है, क्योंकि वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। और जब वेरिएबल को न्यू वैल्यू अलॉट की जाती है तो प्रीवियस जो उसमें वैल्यूज़ मौजूद होती हैं वो वहाँ से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास एक प्रोग्राम है लाइक सम है, और सम में इनिशियल वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास 0। देन हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, और इनका कंप्यूटेशनल रिजल्ट जाएगा सम वेरिएबल को, यानी सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो सम को असाइन हो जाएगी 2 + 3 वैल्यू 5। इनिशियल वैल्यू सम में क्या थी 0। अब जो वैल्यू उसको सम को असाइन हुई है दैट इज़ 5। सो जो 5 वैल्यू होगी वेरिएबल की वो रिप्लेस कर लेगी 0 को। सो वेरिएबल को कहाँ पे स्टोर किया जाता है, कहाँ पे क्रिएट किया जाता है, रैम में। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो नेम ऑफ वेरिएबल क्या है, मार्क्स। एड्रेस ऑफ वेरिएबल क्या है, ये छोटा बॉक्स। एंड कंटेंट उस वेरिएबल के क्या हैं, 10। और कंप्यूटर की मेमोरी, ये जो बड़ी रेक्टेंगल है ये शो कर रही है कि हमारे पास जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी है, और जो छोटा बॉक्स है ये शो कर रहा है कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल, और कंटेंट उसके अंदर क्या है 10, और नेम ऑफ वेरिएबल यहाँ पे क्या है 10। नेम ऑफ वेरिएबल इट रेफर्स टू एन आइडेंटिफायर दैट रिप्रेजेंट्स अ मेमोरी लोकेशन। नेम ऑफ वेरिएबल क्या होता है, ये एक आइडेंटिफायर होता है जो कि ये बता रहा होता है कि एक मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर लो। देन एड्रेस ऑफ वेरिएबल क्या कहता है कि मेमोरी में फ़लाँ लोकेशन पे फ़लाँ वेरिएबल को सेव करना है। एंड कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल क्या है कि जो उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है। इट रेफर्स टू द वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन रेफर्ड बाय वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास आगे एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें डिफरेंट एड्रेसेस हैं और ये डिफरेंट कंटेंट्स हैं। जैसे 0 एड्रेस पे जो वैल्यू है वेरिएबल की, लाइक एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 35। 1 एड्रेस पे हमारे पास लाइक एक वाई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 75। तो इस तरह जो होता है वो मेमोरी में डिफरेंट एड्रेसेस पे डिफरेंट कंटेंट्स को मेमोरी सेल्स में जो है वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग लोकेशंस असाइन की जाती हैं। देन हमारे पास आ जाता है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। रूल्स क्या होते हैं, ये कुछ हमारे पास जो होते हैं वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए वेरिएबल को वैल्यूज़ जो हैं या उसको जो नेम होता है वो असाइन किया जाता है। वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। जिस तरह हमने आइडेंटिफायर का रूल जो है वो डिस्कस किया था कि आइडेंटिफायर का जो नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर जो है वो अंडरस्कोर होना चाहिए। और सिंबल्स में से सिर्फ जो है वो अंडरस्कोर एक ऐसा सिंबल है जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अच्छा, थर्ड पॉइंट इसका आता है कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। जैसे हमारे पास हो गया माई हाइट है या माई कार है, तो माई कार या माई हाइट को जो है वो ये 2 डिफरेंट वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है। तो इन दोनों वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए उसको एज वन वेरिएबल जो है वो कंसिडर करने के लिए उसमें क्या होगा, हम माई कार के दरमियान में अंडरस्कोर लगा देंगे, या जो माई कार है उसका माई का M कैपिटल कर देंगे और कार का C कैपिटल कर देंगे ताकि रीडेबिलिटी जो है यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाए। तो इस तरह डिफरेंट वर्ड्स को जो है ज्वाइन किया जाता है किसके थ्रू, अंडरस्कोर के थ्रू, या फिर उनको आपस में जोड़ कर लिख दो। सो ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम।
देन नेक्स्ट इसका रूल क्या कहता है कि स्पेशल सिंबल सच एज @ डॉलर साइन, एड्रेस ऑपरेटर, एम्परसेंट साइन या परसेंटेज वगैरह आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। तो अंडरस्कोर के अलावा कोई भी सिंबल, हैश हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम में। देन वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। अगर हमने प्रोग्राम में एक वेरिएबल यूज़ किया है इंट x एज इंटीजर, हमने एक वेरिएबल लिया x इंटीजर टाइप का, कैपिटल हमने ले लिया। अब नीचे जब हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो हम x को अगर स्मॉल लिख देते हैं तो वहाँ पे जो है वो कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा कंपाइलेशन प्रोसीजर के दौरान। तो जिस तरह का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है सेम आप प्रोग्राम में वही वेरिएबल यूज़ करोगे। केस सेंसिटिविटी सी लैंग्वेज में मैटर करती है। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व वर्ड कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। अब जैसे गो टू हो गया, रिटर्न हो गया, इंट हो गया, तो वो कभी भी वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज़ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो कीवर्ड या रिजर्व वर्ड हैं। देन आता है वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डेटा टाइप, यानी एक वेरिएबल सिर्फ एक डेटा टाइप के लिए डिक्लेयर कर सकते हो। अब अगर हमने लिख दिया है इंट x इक्वल टू 2, अब अगेन हम ये नहीं लिख सकते कि फ्लॉट x इक्वल टू 5.0। सेम वेरिएबल का जो नेम है वो दो डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ आप एक प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, दूसरे प्रोग्राम में आप यूज़ कर सकते हो। लास्ट पॉइंट आता है अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर। तो लेंथ कितनी होती है वेरिएबल नेम की? 31 कैरेक्टर। आइडेंटिफायर की लेंथ भी 31 कैरेक्टर है, वेरिएबल की लेंथ भी 31 कैरेक्टर है, और रिजर्व जो हमारे पास कीवर्ड्स की तादाद थी वो थी 32। तो ये डिफरेंट जो है हमारे पास इसके रूल्स हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखें सब्जेक्ट 1 या सब 1, अब देखें इसमें जो लेटर है 1 वो लास्ट पे यूज़ हुआ है तो ये वैलिड में आता है। अब फर्स्ट नेम है तो स्पेसेस नॉट अलाउड, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड, और यहाँ पे हमने ब्लैंक स्पेस को कैसे फिल किया? हमने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया, f_ नेम। देन नंबर 1 है ये भी अलाउड है, अंडरस्कोर एरिया ये भी ठीक है, वैलिड है, एज ये भी वैलिड है। इसके अलावा अगर आप लिखते हो माई हाइट, टोटल मार्क्स, डॉलर साइन कॉस्ट, तो ये इनवैलिड आ रहे हैं क्योंकि ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पे अलाउड नहीं है। टोटल, अब टोटल का TOT.AL तो ये भी इनवैलिड में आ गया। सक्सेस एक्सक्लेमेशन तो ये सिंबल भी अलाउड नहीं है। देन टैक्स एक्सक्लेमेशन इक्वल टैक्स ये भी अलाउड नहीं है। लॉन्ग डबल वाइड ये भी अलाउड नहीं है क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। तो हमारे पास यहाँ पे अलाउड कौन से हैं? सब 1, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, नंबर 1, underscore area and age. These are valid variable names according to the variable naming rules. नेक्स्ट हमारे पास आ गया मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वर्ड पे जो है कुछ वेरिएबल्स कंसिस्ट करते हैं तो हम उनको कैसे जो है वो ठीक कर सकते हैं, हम उनको कैसे जो है वो एक 2-3 वर्ड्स को जो है वो कैसे एक सिंगल वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अ वेरिएबल नेम शुड रिफ्लेक्ट इट्स पर्पस। अ वेरिएबल टू स्टोर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी मार्क्स, यानी हमारे पास जो वेरिएबल का आप नेम रखो तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो अपना पर्पस। एवरेज है तो हम AVG रख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई वैल्यू को हमने प्लस करना है तो हम वहाँ पर टोटल रख सकते हैं। तो वेरिएबल नेम जो है वो अपना पर्पस भी जो है वो डिक्लेयर कर रहा हो। जैसे मार्क्स को अगर हमने स्टूडेंट के डिनोट करना है तो हम वहाँ पे MARKS मार्क्स रख लेते हैं इसका नेम। अब ये कैपिटल में भी हो सकता है, ये स्मॉल में भी हो सकता है, बोथ आर अलाउड। देन आता है डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम्स मे इंक्लूड मल्टीपल वर्ड्स। Two conventions to use in naming variables: capitalize the first letter of each word, use the underscore character as space। कि अगर हमारे पास दो कैरेक्टर्स पे दो वर्ड्स पे जो है कंसिस्ट करता है कोई भी वेरिएबल नेम, तो हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं? हम जो कैपिटलाइज कर देंगे उसके फर्स्ट लेटर को। जैसे इंटरेस्ट रेट है तो इंटरेस्ट रेट का I हमने कैपिटल कर दिया और रेट का हमने R कैपिटल कर दिया। टोटल सेल्स हैं तो भी हम यहाँ पे अगर हम इसको सारे को स्मॉल ABC में लिख देते तो उसका क्या इशू होता? तो वहाँ पे रीडेबिलिटी इशू होता। इसलिए हमने टोटल का T और सेल्स का S जो है वो कैपिटल कर दिया। सेकंड इसका मेथड क्या है कि जैसे अब माय फ़ोन नंबर है तो माय फ़ोन नंबर का एक तो फर्स्ट लेटर आप कैपिटल कर सकते हो या फिर जो है आप इनके दरमियान में अंडरस्कोर से इनको जोड़ दो। लास्ट इसकी एग्जांपल है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स का एक तो फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देंगे
सेकंड्स का मेथड ये है कि हम टोटल और सेल्स के दरमियान में अंडरस्कोर मेंशन कर देंगे। सो अगर हमारे पास मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम्स होंगे तो इस तरह जो है ये 2 रूल्स उस पर अप्लाई हो सकते हैं। यूज़ वन कन्वेंशन कंसिस्टेंटली थ्रू आउट अ प्रोग्राम। तो आप इनमें से कोई भी एक मेथड जो है वो पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर लोगे। अब ये नहीं है कि आपने यहाँ पे टोटल सेल्स वाला ये मेथड अगर प्रोग्राम में शुरू में डिक्लेयर किया है और नीचे जाके आप ये वाला यूज़ कर लो अंडरस्कोर वाला, ये नहीं होता। आप जिस सीक्वेंस में वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करोगे पूरे प्रोग्राम में आप उसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अगर हम वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स की बात करें तो इनकम हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि वैलिड है। देखिए इसमें केस सेंसिटिविटी को एक तो देखा गया है और फर्स्ट लेटर जो है वो अल्फ़ाबेटिक है और ब्लैंक स्पेसेस भी यहाँ पे नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सिंबल भी यूज़ नहीं हुआ, तो ये वैलिड है। अगर हम डबल को देखें, अब इसमें तो सेम वही मेथड यूज़ हो रहा है जो इनकम का है, ठीक है, लेकिन अब इसमें इशू क्या आ रहा है कि डबल जो है वो रिजर्व या की वर्ड में लिस्ट में से आ रहा है, तो अ की वर्ड कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, सो दैट इज़ इनवैलिड। नेक्स्ट देखें टोटल मार्क्स। तो अब यहाँ पे हमने रूल देखा था कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, लेकिन जहाँ पे ब्लैंक स्पेस मौजूद है तो ये भी इनवैलिड हो गया। देन एवरेज स्कोर, तो एवरेज और स्कोर के दरमियान में लाइन तो लगी हुई है लेकिन ये माइनस का सिंबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जबकि यह हाइफन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। हमने क्या यूज़ करना था, अंडरस्कोर यूज़ करना था, तो ये यहाँ पे इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये भी हो गया इनवैलिड। अगर सेकंड ट्राई, तो सेकंड में जो फर्स्ट लेटर है 2, तो 2 जो है वो एक डिजिट है और डिजिट जो है फर्स्ट लेटर नहीं होना चाहिए, तो ये भी हो गया इनवैलिड। देन डॉलर साइन कॉस्ट, तो डॉलर साइन जो है एक ऐसा सिंबल है जो कि वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं हो सकता, सिर्फ अंडरस्कोर इज़ अलाउड, सो यहाँ पे ये भी इनवैलिड हो गया। देन मैक्सिमम स्पीड, तो ये हमारे पास वैलिड हो गया क्योंकि इसमें ब्लैंक स्पेस को जो है वो उन्होंने कवर किया है अंडरस्कोर से, और बाकी ठीक है। देन माय डॉट स्कूल, तो डॉट जो है ये यहाँ पे इनवैलिड सिंबल है। देन रूम नंबर, तो नंबर भी यहाँ पे इनवैलिड सिंबल है, ओनली अंडरस्कोर इज़ अलाउड। लास्ट इसमें आ गया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये भी वैलिड है क्योंकि इसमें प्रॉपरली जो है वो स्पेसेस को कवर किया गया है अंडरस्कोर के साथ। सो ये हमारे पास टोटल जो है वेरिएबल से रिलेटेड जो है वो लेक्चर था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।